हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज जो हम यहाँ पर पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जितने भी छात्र सेकेंड ईयर के हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो पेपर है आपका प्रैक्टिकल का पेपर है और उसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं ITS सेकेंड ईयर के, सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप पेपर से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो पर लाइक में 1000 का टारगेट रखता हूं कि 1000 इस पर लाइक हो जाना चाहिए ITI स्टूडेंट द्वारा। देखिए साथियों, ये जो आपका पेपर होता है टोटल 250 नंबर का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन को आपको करना जरूरी होता है। जिसमें यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो आपका पहला क्वेश्चन होता है ये आपका 50 नंबर का होता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो आपका होता है ये आपका 100 नंबर का होता है। और तीसरा जो क्वेश्चन होता है साथियों, ये आपका 100 नंबर का होता है। टोटल ये आपका जो होता है 250 नंबर का होता है। और सब में आपको एक एक क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के छात्र थे, मैंने उनको जैसा बताया था वैसा उन्होंने किया, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और उनका पेपर वही आया था। और आज की डेट में मैं सेकेंड ईयर वाले छात्रों को कह रहा हूं, यहां पर आपका जो पेपर आएगा ऐसा ही आने वाला है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आज की जो आपकी परीक्षा होगी बिल्कुल सही होने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पे यदि आप नए होंगे, पेपर से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको पेपर से यहाँ पर रिलेटेड यहाँ पर जानकारी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेपर को पढ़ के बताऊंगा तो काफी समय लगेगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देता हूँ कैसे आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल लिखना है और कौन से प्रैक्टिकल आने के पूरे चांस बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे कहा जा सकता है कि SCR द्वारा प्रत्यावर्ती धारा मोटर का नियंत्रण करना का आप इसका बनाइए, इसका आप प्रयोग कीजिए। तो आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक उद्देश्य हेडिंग रखना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट का मैंने यहाँ पर बुक से जो लिया है उसमें लिखा गया है, तो आपको भी उद्देश्य का यहाँ पर हेडिंग दागना है। इसके बाद इसमें लिखना है कि SCR द्वारा प्रत्यावर्ती धारा मोटर की गति नियंत्रण करना, ये आपका होना चाहिए उद्देश्य हेडिंग के बाद। अब इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इस इंट्रोडक्शन का मतलब दोस्तों परिचय, मतलब कि जिस प्रयोग को आप लिख रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। जैसे कि SCR अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर मोटर की गति व दिशा नियंत्रण में प्रयोग की जाने वाली एक आधुनिक तकनीकी है जो एक नियंत्रण प्रणाली को बनाने में उपयोगी होती है। इतना आप लिख दीजिएगा, बाकी आपको यहाँ पर छोड़ देना है, नीचे आ जाना है दोस्तों। इसके बाद आपको लिखना है आवश्यक उपकरण या सामग्री, मतलब कि यहाँ पर आप इस प्रयोग को करते समय जिस जिस सामग्री का उपयोग करने वाले उस सारी सामग्रियों को लिखना है। जैसे कि SCR अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर लेंगे, क्योंकि रेक्टिफायर का यह प्रयोग है तो रेक्टिफायर सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा, तो आप उसको लिखें। इसके बाद इसमें आपको एक मोटर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद इसमें आपको कनेक्टिंग वायर की जरूरत पड़ेगी, जो कि छोटे छोटे वायर होंगे तो वायर के अंतर्गत वो आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सप्लाई और जो ट्रिगर होता है सर्किट वो होगा। या आपको इतना जानकारी नहीं तो आप केवल इतना लिख दीजिएगा SCR अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर मोटर ETC, ठीक है। ETC दोस्तों लिख देंगे तो इससे ये आपको आप मालूम चलेगा, जो जांचेंगे जो टीचर इसके आपको कॉपी को जांचने वाले हैं उनको ये मालूम चलेगा कि बच्चा जानता है समय कम है इसलिए उन्होंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आप ETC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सुरक्षा सावधानियां और निर्देश। तो इसमें आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पर कुछ फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी आप कार्य नहीं जानते तो उसमें आप रुचि न रखिए, मतलब कि यदि आपको कोई भी कार्य नहीं आता है तो तत्काल उस पर मशीन पर वर्क न करें। इसी तरह आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर पहला दिया गया कि मोटर विशेष संबंधी गति नियंत्रण प्रक्रिया का ज्ञान हो तभी हम इस कार्य को करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है दूसरे नंबर में, जो कि सावधानियां में, कि कार्य आरंभ करने हेतु सभी संयोजन ध्यानपूर्वक करते, मतलब कि कोई भी गलती न हो जिससे कि कोई भी मनुष्य को यहाँ पर हानि न पहुंचे या प्रयोग करने वालों को हानि न पहुंचे, ये चीज आपको लिखना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर तीसरे नंबर पे लिखना है सभी उपकरण संयोजित करने से पहले उन्हें ठीक तरह से जांच लें, मतलब कि कोई भी गड़बड़ी न हो। यदि आप सभी संयोजन का सही उपयोग करते हैं तो आपका प्रयोग में कोई भी गलतियां नहीं देखने को मिलेगी। इसमें चौथे पॉइंट में आपको लिखना है कि प्रत्यावर्ती धारा AC और दिष्ट धारा AC सप्लाई के या को लगाने से पहले अपना भली भांति पर निरीक्षण कर लें, मतलब कि उनका बहुत ही अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। मान लीजिए आप प्रयोग करें, प्रयोग करने के बाद जो वहाँ पर निरीक्षक होते हैं उनको दिखाने से पहले आप भली भांति उसको प्रयोग करें कि हाँ मैंने जो प्रयोग किया वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर 3 ही लिखिएगा, ज़्यादा लिखेंगे कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा देखते नहीं, बस 2 या 3 इसमें आप लिख देंगे, सावधानियाँ हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा आपको यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा। जो छात्र फिगर बनाएंगे उनको अच्छा अंक मिलता है, ठीक है। फिगर ही आपका इंपॉर्टेंट होता है, फिगर में ज़्यादा आपको नंबर देखने को मिलता है। तो जो आपका फिगर बनेगा साथियों, मोटर
गति नियंत्रण का, स्पीड कंट्रोल का, वो आपका इस प्रकार का बनेगा। जैसे कि AC फेज 3 सप्लाई यहाँ से दी जा रही है, इसमें आपको 2 डायोड ऊपर, 2 डायोड यहाँ पर, 2 डायोड यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और ये आपका इंडक्शन मोटर है, ठीक है। तो इस तरह आपका इसका बनने वाला है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर कार्यविधि आपको हेडिंग दागना है, ठीक है। कार्यविधि आपको हेडिंग दागना है, जैसे कि आप वर्किंग मेथड यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको हेडिंग दागना है। हेडिंग दागने के बाद साथियों इसमें कार्यविधि आपको लिखना है। सबसे पहले आपने क्या किया, उसके बाद क्या किया, मतलब क्रम वाइज आप लिख देंगे तो 3 लाइन 4 लाइन तो ऐसा ही बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला यहाँ पर दिया गया कि मोटर गति नियंत्रण के लिए मोटर के तीनों फेजों RYB, ठीक है, रेड येलो ब्लैक में SCR में चित्र की भांति प्रयोग किया, मतलब कि जो चित्र ऊपर बनाया गया उसी की भांति हमने प्रयोग किया। ये आप सीधा हो जाएगा, इसमें कोई भी आपको ये से नहीं लिखने पड़ेगे कि हमने रेड वाला इससे जोड़ा, इससे जोड़ा, ऐसा कोई नहीं। बस आप लिख दीजिए चित्र अनुसार हमने RYB को SCR में ऐसे यहाँ पर जोड़ा, बस काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको देखना है, इसमें आपको पॉइंट में लिखना है कि गति को नियंत्रण में रखने के लिए SCR के गेट को एक प्रोसेसर द्वारा नियंत्रित करते हैं। ये आपका हो जाएगा दूसरे में हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरे में आपको लिखना है कि गेट की ट्रेनिंग के साथ ही मीटर की गति को भी गहरा संबंध है। बस इतना आप 3 ही लिखिएगा, 3 ही ज़्यादा आपका हो जाएगा। 4 लिखेंगे कोई फायदा नहीं, 4-5 लिखेंगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि काफ़ी आपको भरना नहीं है, आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है। देखिए यदि आप ज़्यादा लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप खुद अपना यहाँ पर खुद अपने ही कापी में गलतियाँ कर बैठेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट लिखना है, मतलब कि प्रयोग करने के बाद रिजल्ट क्या आया उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप साफ लिखिएगा कि SCR द्वारा प्रत्यावर्ती धारा मोटर का गति नियंत्रण सफलतापूर्वक किया गया, मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी दिक्कत आती है तो कोई यहाँ पर ऐसी बात नहीं लिखने की हमने सही परीक्षण नहीं किया, ऐसे नहीं, ऐसे आप करेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। बस आप लिख दिएगा SCR द्वारा प्रत्यावर्ती धारा मोटर का गति नियंत्रण सफलतापूर्वक किया, कोई भी दिक्कत नहीं आई, बस हो गया आपका। ये आपका प्रयोग 1 हो गया। प्रयोग जो आता है आपको टोटल 3 देखने को आता है, 4 क्वेश्चन आते हैं लेकिन 3 ही देखने को आता है लिखने को। अब यहाँ पर आपको गीजर से क्वेश्चन कहा जा सकता है कि गीजर का कार्य क्षमता का परीक्षण कीजिए, तो गीजर को भी आप लिख कीजिएगा। सबसे पहले आपका उद्देश्य हेडिंग होना चाहिए और गीजर की कार्य क्षमता का परीक्षण। देखिए उद्देश्य में आपका वही लिखा जाता है जो कि क्वेश्चन में आपका रहता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या और कौन कैसे यहाँ पर दिया जाता है, तो आपको एक पॉजिटिव में करके उसको लिखना पड़ता है, तो आपका हो जाता है। इसके बाद इसमें इंट्रोडक्शन लिखिएगा, परिचय लिखिएगा कि इसमें आपका इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि सामान्य से अधिक मात्रा में पानी को गर्म करने के लिए वायर ब्लायर अर्थात गीजर का प्रयोग किया जाता है, और ये बेलनाकार बड़ा बर्तन दोहरी दीवार का बना होता है। आप सभी को मालूम है यदि गीजर का उपयोग करेंगे तो उसके ऊपर एक आप कुछ भी रखेंगे जिसमें आप पानी गर्म करें, तो उसका नाम लिखना है और उसको हल्का हल्का यहाँ पर गर्म करेंगे, ऐसे आप लिख देंगे तो आपका ये परिचय आपका हो जाएगा। बस इतना ही में हो गया, ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसके बाद आपको क्या करना है साथियों, आवश्यक उपकरण सामग्री। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आवश्यक उपकरण सामग्री, मतलब कि आप इसका प्रयोग करते समय आप किस किस उपकरण का उपयोग करें, इस सारी चीज़ों को लिखना है। जैसे कि पेचकस का उपयोग करेंगे ही, इंसुलेटेड प्लायर का भी प्रयोग करेंगे, परीक्षण लैंप का भी प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर तारों के छोटे छोटे टुकड़े तो होंगे। बस इतना ही लिख दीजिएगा, हो गया। ETC यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, हो गया। यदि और भी यहाँ पर आते हैं इसके अंतर्गत, सामग्री के अंतर्गत, तो जो जांचने वाले होंगे समझ जाएंगे कि हाँ और भी आते हैं, लेकिन इस छात्र ने लिखा नहीं, मतलब समय कम है, ETC लिख दिया, मतलब कि और भी बहुत सारे आते हैं, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, सुरक्षा सावधानियां निर्देश लिखना है। सेफ्टी यहाँ पर आपको लिखना है, सेफ्टी के बारे में कि आपने कार्य करते समय आपको किन किन यहाँ पर बातों को ध्यान रखना है जो कि कोई भी हानि न हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि बिना पानी भरे गीजर को विद्युत सप्लाई से संयोजित न करें। जाहिर सी बात है यदि पानी और करंट एक साथ होता है तो हानि होगी, तो आप सीधा लिखेंगे कि बिना पानी भरे गीजर को विद्युत सप्लाई से संयोजन न करें, इससे क्या होगा, हानि हो सकता है, ठीक है, ये आप लिख देंगे। दूसरे में यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रयोग करने के पश्चात उनकी कार्यक्षमता की सुचारू बनाए रखने के लिए गीजर के अंदर से भी सफाई करें, मतलब कि अच्छे से सफाई कर दे ताकि कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर में लिख दीजिए स्विच ऑन करने के बाद गीजर का ढक्कन कभी भी न खोलें। ये सब नॉर्मल बात है, सभी को यहाँ पर लिख देना चाहिए, और ये आप लिखेंगे भी। और मैं आपसे कहूँगा आप ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप छोड़ के न जाइएगा, ये काफ़ी इजी होता है और आप आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा आप अपने से बना कर भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। कार्यविधि की बात करें साथियों तो यहाँ पर आदेश इसमें लिखेंगे कार्यविधि, मतलब किस तरह आपने कार्य किया। तो आप यहाँ पर पहले चित्र को देख लीजिए, आप ये चित्र कैसे बनाए इसी को आप देख के यहाँ पर कार्य कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया। तो सबसे पहले क्या किया, गीजर जो होता है उसको हम विद्युत
आधारित उपकरण जो होता है उसके परीक्षण की आवश्यकता के लिए हम कार्य क्षमता न होने की होती है। मतलब कि सबसे पहले तो हम एक अच्छी जगह उसको चुनते हैं कि अच्छी जगह पर इसको हम कार्य का प्रयोग करें। तो ये सबसे पहले आप लिखिएगा कि एक उचित स्थान हम चुनेंगे इस प्रयोग करने के लिए। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको लिखना है कि इस अंदर आपको कितनी व्यवस्था करनी है, मतलब कितने वाट की सप्लाई इसमें दी जा रही है, इन सारी बातों को आपको लिखना है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा और इसमें आप 2-3 लिख दीजिएगा, ज़्यादा आप लिखिएगा नहीं। इसमें आपका 6 दिया गया लेकिन 6 आपको लिखना नहीं है, केवल आपको क्या करना है 2 ही लिख देना है, या 2 या 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 लिख दीजिएगा, 3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद आपको रिजल्ट में लिख देना है कि गीजर की कार्य क्षमता का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया, कोई भी दिक्कत नहीं आए। इसके बाद साथियों मैंने एक और प्रयोग किया जो कि यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर विथ चेंज इन रोटेटिव डायरेक्शन, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे उद्देश्य में, देखिए उद्देश्य में आप लिखेंगे साथियों कि स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर को स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा चक्रण की दिशा में परिवर्तन के साथ प्रयोग करना, ये आपका उद्देश्य हेडिंग में हो जाएगा। इसके बाद आपको परिचय में लिखना है मोटर की सुरक्षा के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग में कुल वोल्टेज कितना होता है 58% वोल्टेज रहते हैं और मोटर का जो संयोजन होता है स्टार्ट हो जाती है और पूरी स्पीड ऑन होने पर डेल्टा स्टार चलने लगती है। तो ये आपको लिखना है किसमें, परिचय में लिखना है। सभी लोग देखिए आपका एग्जाम है, आपको स्क्रीनशॉट करके रख देना चाहिए क्योंकि ये आपको कब जरूरत लग जाए कोई ठीक नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक बार ध्यान से कह रहा हूँ, कब जरूरत लग जाए आपका कोई भी यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर आवश्यक सामग्री में आते हैं, तो आवश्यक सामग्री में आपको वही लिखना है जिसका प्रयोग करें, उसमें किस किस उपकरण का प्रयोग करने वाले हैं। जैसे कि कम्बिनेशन प्लायर तो लगेगा ही, चाकू लगेगा ही, पेचकस लगेगा ही और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगेगा ही और इसमें टाइप मीटर। देखिए यदि आप इसका लिख रहे हैं आवश्यक सामग्री, तो मैं आपको बता दूँ कैसे आपको लिखना है। आवश्यक सामग्री में आप इस तरह 2 आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें आप लिखिएगा उपकरण, ठीक है, उपकरण, और इसके बाद यहाँ पर माप लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन प्लायर, तो कॉम्बिनेशन प्लायर यहाँ पर लिखिएगा और इसका माप कितना होता है 150 से आपका 200 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन चाकू, इलेक्ट्रीशियन चाकू का कितना होता है दोस्तों 70 से 75 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर आप टाइप वोल्ट मीटर कह रहा है, तो यहाँ पर टाइप वोल्ट मीटर लिख दीजिएगा और कितने यहाँ पर उसकी रेटिंग है उसको आप लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर लिखेंगे, तो इसका आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कार्य के अनुसार, बस हो गया। वो समझने वाला समझ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट कुछ जानता है, इसको नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सुरक्षा सावधानियां में हम आ जाते हैं। सुरक्षा सावधानियां में आपको क्या लिखना है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार के संयोजित पॉइंट पूर्ण रूप से साफ हो। दूसरी बात कि ओवरलोड को निर्धारित धारा या धारा से सेट कर दें। तीसरी बात कि मोटर के संयोजन को पुनः चेक करें, मतलब दोबारा चेक करना चाहिए कि कहीं और गलती तो न है। एक गलती होने के बाद आप दूसरा संयोजन भी चेक करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप 3 ही लिख दीजिएगा, ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद कार्यविधि लिखिएगा, कैसे आपने कार्यविधि किया इसको आप लिख दीजिएगा। अब इसके बाद आपको आता है यहाँ पर चित्र, चित्र आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का जो संयोजन का चित्र होता है कुछ इस प्रकार का होता है साथियों, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार का ही होता है, इससे ज़्यादा हार्ड आपका नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर आप परिणाम लिख दीजिएगा कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो परीक्षण हमने किया सफलतापूर्वक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस आपका ये प्रयोग खत्म हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। और हाँ, मैंने 1000 का टारगेट रखा है इस वीडियो पर लाइक का, तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।